क्या आपको मालूम है एक साइड अकाउंटेंट होने के नाते क्या आपका डेली एक्टिविटीज होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ कुछ एक्टिविटीज शेयर करने जा रहा हूं जो एज ए अकाउंटेंट आपको डेली एक्टिविटीज में इसे शामिल करना चाहिए। दोस्तों, एक साइड अकाउंटेंट होने के नाते आपको इन कामों को डेली एक्टिविटीज में शामिल करना चाहिए। वो क्या है वो काम, वो आज हम जानते हैं। पहला काम है पेटी कैश मेंटेन। पेटी कैश एक ऐसा चीज है जो एक पेटी कैश रजिस्टर होता है, उसमें आपका जो डेली का कैश ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों, उसको आपको वहां पर रिकॉर्ड करना होता है। आप देखिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा ट्रांजैक्शन हो कैश का, आपको जरूर पेटी कैश में वो रिकॉर्ड मेंटेन करते जाना है। और कई सारे हम लोगों ने देखा है कि जो काफी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, ऐसा बंदा क्या करता है, पेटी कैश मेंटेन करना छोड़ देता है। और पेटी कैश ना मेंटेन करने का कई सारे नुकसान हैं और कई सारे फायदे भी हैं। आइए जानते हैं उसका क्या क्या फायदा है। पहला फायदा तो ये है कि पेटी कैश मेंटेन करते समय आपको जिसको भी आपने कैश दिया है तो आपको वो याद रहता है कितना कैश दिया है और किसको दिया है, वहां पर लिखा रहता है। इसके वजह से आपको वो याद रहता है और कभी भी कैश का कोई शॉर्टेज नहीं क्रिएट होता है दोस्तों। दूसरी क्या बात है, दूसरी बात है आपको ऑलवेज हमेशा एग्जैक्ट कैश बैलेंस हमेशा अपडेट रहता है। जो इसको नहीं मेंटेन करता है पेटी कैश को, उनको कैश किधर गया किसको दिया कुछ पता नहीं चलता है और फॉलोअप कैसे वो फॉलोअप लेगा। दूसरा बात है, कभी भी उन्हें कैश का बैलेंस के बारे में पूछा जाए तो उसको गिन के देखना पड़ता है, उसको काउंट करना पड़ता है उस कैश को, तब जाके उसको पता चलता है कि भाई उसके पास कैश बैलेंस है कितना। तो दीज आर द फैसिलिटीज एंड दीज आर द यूजर पॉइंट। तो इस बात को ध्यान में रख के चलें कि पेटी कैश मेंटेन करना बेहद जरूरी है। यह आपको कई सारे चीज में फायदा देता है। आपको कभी कैश का शॉर्टेज नहीं हो पाएगा, आपका रिकॉन्सिलिएशन करते समय ये पेटी कैश आपको बहुत मेंटेन करेगा। तो बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ, वो है रिकॉन्सिलिएशन। दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना, हमें दो तरह का रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ता है। एक है आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन, दूसरा कैश। देखिए, अगर आपको बैंक का स्टेटमेंट अगर वीकली या मंथली मिलता है तो उस हिसाब से आपको रिकॉन्सिलिएशन करना है, लेकिन कैश का रिकॉन्सिलिएशन आपको डेली बेसिस पे करना है। और ख्याल रखें कि ध्यान रहे कि कैश का रिकॉन्सिलिएशन आप कंपनी के स्वार्थ में नहीं, आप खुद के स्वार्थ में कर रहे हैं। कैश का रिको करने के बाद जो कैश का फिजिकल बैलेंस के साथ कैश का जो बैलेंस है और फिजिकल कैश जो है, दोनों में बिल्कुल मैच होना चाहिए। ये आपका डेली शाम को यही काम होना चाहिए और इसको करने के बाद ही आप घर जाएं। ऐसा मतलब क्या होता है, आपको चैन से नींद आएगा, क्योंकि कैश एक ऐसा चीज है, आप उसको दिया है नहीं दिया है, अगर आप इसका हिसाब नहीं रख पाते हैं तो आपको जुर्माना अपना जेब से भरना पड़ जाएगा दोस्तों। तो इस बात को ध्यान दें, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, कैश रिको बैंक रिको। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि क्रेडिटर्स लायबिलिटी स्टेटमेंट। आपको एक क्रेडिटर्स लायबिलिटी स्टेटमेंट बना के उसे डे टू डे वर्क में उसे शामिल करना है और डे टू डे के हिसाब से उसे अपडेट करते जाना है। जैसे कि समझ लो कि आपने कुछ पार्टियों का पेमेंट कर दिया, तो वो लायबिलिटी से उसको माइनस करना है। और कोई भी नया परचेज हो गया, कोई जर्नल एंट्री आपने पास कर दिया, तो ताबड़तोड़ उसमें उसको ऐड होना चाहिए। ये आपका जो काम है ये डेली बेसिस पे होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको डेली बेसिस पे रखा है, डेली एक्टिविटीज में इसको शामिल किया है। आपको लायबिलिटी को डेली के तौर पे उसको अपडेट करते जाना है। जितना पेमेंट हुआ है उसको माइनस करो, जितना आपने नया परचेज कर दिया उसको ऐड करते जाओ। जैसे ही मैनेजमेंट आपसे लायबिलिटी पूछता है पेमेंट करने के लिए, तो आपको हमेशा अपडेटेड लायबिलिटी ही उनको देना है। ऐसा नहीं कि 4 दिन का कोई कागज आपके पास पड़ा हुआ था, लायबिलिटी उठा के दे दिया, नहीं, बहुत गाली खाएंगे आप, मैनेजमेंट चिढ़ जाएगा आपके ऊपर। और यही वो वजह है मैनेजमेंट चिढ़ जाता है अकाउंटेंट के ऊपर।
तो दोस्तों ध्यान देना इस छोटे छोटे पॉइंट को, आपको हमेशा अपडेटेड लायबिलिटी ही उनको देना है। भले ही आप उसके लिए बोल सकते हो कि सर मुझे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा का वक्त दीजिए, वो थोड़ा लायबिलिटी जो है अपडेट करना बाकी रह गया, मैं करके आपको देता हूँ, ये चलेगा। लेकिन आप उनको उठा के कोई भी पेपर दे दिया तो आपको फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका भी एक बजट होता है। अल्टीमेटली क्या होता है, मैनेजमेंट है बजट, तो उनको उस हिसाब से वो तय करना पड़ता है। 4 पार्टी का पहले से ही पेमेंट हो चुका है, वो उस पार्टी को प्रायोरिटी में फिर से रख रहा है, बाद में पता चला रहे इसका पेमेंट पहले ही हो गया, फिर आपके ऊपर बहुत चिढ़ जाएगा। ऐसा काम से थोड़ा सावधान रहें, ध्यान रखिए। अगला पॉइंट पे ऊपर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है ना, डेटर्स या क्लाइंट पेमेंट स्टेटस। क्लाइंट का जो भी यहां पर ध्यान रखना, जो आरए बिल, क्या कितना आरए बिल बन गया है, कैसे बनाना है, आरए बिल कौन सा आरए बिल बना है, उसका अमाउंट कितना था, उसके अगेंस्ट में हमने क्या एडवांस रिसीव किया क्लाइंट से, आप बिल के अगेंस्ट में कितना पेमेंट मिला और कितना पेमेंट का बैलेंस बचा हुआ है। इस तरह का एक स्टेटमेंट आपको बनाना है और ये डेली बेसिस पे अपडेट करना है। जैसे ही क्लाइंट की तरफ से कोई भी पेमेंट आता है, आपको इसको अपग्रेड करते जाना है, क्योंकि मैनेजमेंट अक्सर इसको मांगते रहता है कि क्लाइंट का क्या स्टेटस है, पेमेंट का क्या स्टेटस है, जरा लेके आओ दिखाओ। तो आपको अपडेटेड देना है। ऐसा नहीं कि वो आपने वो एडवांस वाला तो पकड़ा ही नहीं, कितना बैलेंस है आपको पता नहीं, ऐसा नहीं काम होना चाहिए। एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जिस तरह से मैंने बताया उस हिसाब से आपको डेली बेसिस पे इसको एक्टिविटीज में शामिल करना है इसको। तो ये 4 जो काम है, इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा काम है जो डेली एक्टिविटी में शामिल होता है, लेकिन ये 4 मुख्य है, इसे आपको करना ही करना है। और अगले पार्ट में हम बताएंगे कि वीकली और मंथली बेसिस पे कौन सी काम आपको करनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाला दिन में आपको और भी इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी तरह गाइड करते रहे, एक दिशा आपको मिल सके। तो दोस्तों, आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।